करा रहे थे। आज भी हमने देखा क्या करा रहे थे। आप में से एक रिपोर्टर बड़ी परेशान हो रही थी, इतनी गर्मी में मोदी जी वहां। अरे क्या मतलब है गर्मी में मोदी जी वहां? इतनी धूप, इतनी गर्मी, मोदी जी यहां आए हुए हैं, क्यों? कोई छुई मुई है? प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, क्यों नहीं जाएंगे? हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं, तब नहीं धूप और तब नहीं गर्मी दिखाई देती। मोदी जी ने सांस ली, मोदी जी ने छींक लगाई। अरे सब कोई मुद्दे हैं, लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे अगर आप लोग नहीं उठाएंगे, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, क्योंकि पीड़ा है मन में, आपके मन में भी है और आपकी मजबूरी मैं समझता हूं। ये जो मैं कह रहा हूं आपके मालिकों को कह रहा हूं, आपके संपादकों को कह रहा हूं, ये कवच हटाइए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। इस देश की रेलवे को सुरक्षा के नाम पर कवच दिए जाने की जो वादे थे वो उसे मिला या सिर्फ वादे खोखले जुमले निकले, इसकी सच्चाई आपको बालासोर की घटना से मिल ही गई होगी। लेकिन ओडिशा में काल के गाल में समा गए लोगों की इस असामयिक मौत ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिसे सरकार के सामने रखने का काम इस देश की मीडिया का है। लेकिन जब मीडिया खुद ही सरकार का कवच और नजरबट्टू बनकर बैठी हो तो फिर ये उम्मीद लगाना बेमानी बात हो जाती है कि वो सरकार के खिलाफ सवाल पूछेगी। लेकिन अगर मीडिया ऐसे हादसों पर भी सवाल नहीं पूछेगी तो मन में सवाल उठता है कि वो आखिर करेगी क्या? तो इस सवाल का जवाब आपको चित्रा त्रिपाठी देंगी। चित्रा ने गोदी मीडिया का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है वो पूरी साफगोई के साथ बालासोर से पूरे देश को समझाया है। ट्रेन हादसे को कवर करने गई चित्रा के लिए कराहते हुए लोग, ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था और उजड़ चुके परिवार कैसे कोई मायने नहीं रखता, ये चित्रा ने अच्छी तरह से साबित किया। लेकिन सवाल की सुई वापस वहीं आकर अटकती है कि आखिर फिर चित्रा ने लोगों को क्या दिखाया और बताया होगा। तो हम आपको बता दें कि बालासोर में गोल्ड स्टैंडर्ड की पताका फहराते हुए चित्रा त्रिपाठी ने पीएम मोदी के बालासोर पहुंचने पर लोगों को मौसम का हाल बताया। जी हां, नोएडा के एसी कमरों में बैठकर कुर्सी तोड़ने को पत्रकारिता मानने वाली चित्रा जैसी एंकर ने ओडिशा पहुंचकर लोगों को यह बताया कि वहां कितनी गर्मी है, धूप कितना तेज है और इन सब के बावजूद कैसे पीएम मोदी मौके पर मौजूद हैं। जी हां, मौसम का हाल और पत्रकारिता का मिजाज दोनों सेट करने गई चित्रा त्रिपाठी ने सालों में हुए सबसे बड़े रेल हादसे को कुछ इसी तरह से कवर किया। करीब 1.5 मिनट तक चित्रा त्रिपाठी ने लोगों की धूप, गर्मी, पसीना और इन सब के बावजूद पीएम मोदी वहां डटे हुए हैं ये बताया। चित्रा की गोदीगिरी का यह नमूना जैसे सोशल मीडिया तक पहुंचा, चित्रा की गोदीगिरी जंगल की आग बन गई और लोगों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी चित्रा और चैनल पर निशाना साधते हुए कहा कि भला वो लोग कैसे रेल को कवच की सुरक्षा दी गई या नहीं जैसे सवाल पूछ पाएंगे जो खुद ही सरकार का कवच बन चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चित्रा की दलाली पर चोट करते हुए कहा कि जब इस देश में रिपोर्टर इतनी बड़ी दुर्घटना की रिपोर्टिंग में धूप, गर्मी और बारिश की बात कर पीएम के मौके पर पहुंचने को ही इवेंट बना दे तो सवाल पूछना ही पड़ेगा कि क्या पीएम छुई मुई है जो वो धूप और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सुनिए। कल आपने देखा, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लग रहा ये बोलना, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। कल आपने फोटो ऑप देखी, मोदी जी बड़ी सी स्क्रीन पर अपने मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ बालासोर का हादसा देख रहे हैं। क्यों इतने कैमरामैन अंदर थे? उस वक्त मोदी जी के कपड़े क्या थे, वहां पहुंचे तो कपड़े बदल दिए, ये होता है फोटो ऑप। फिर कहते हैं साहब अश्विनी वैष्णव फोटो ऑप नहीं करा रहे। कल हमने देखा था क्या करा रहे थे, आज भी हमने देखा क्या करा रहे थे। आप में से एक रिपोर्टर बड़ी परेशान हो रही थी, इतनी गर्मी में मोदी जी वहां। अरे क्या मतलब है गर्मी में मोदी जी वहां? इतनी धूप, इतनी गर्मी, मोदी जी यहां आए हुए हैं, क्यों? कोई छुई मुई है? प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, क्यों नहीं जाएंगे? हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं, तब नहीं धूप और तब नहीं गर्मी दिखाई देती। वही हम कह रहे हैं जो आप लोगों ने कवच खड़ा कर दिया है मोदी जी के साथ, ये देश को नुकसान हो रहा है इस कवच का। आपने तो मुझसे दूसरे कवच की बात की, मैं जिस कवच पे हमला बोल रहा हूं वो कवच बहुत ज्यादा नुकसान इस देश को पहुंचा रहा है। वो कोविड में भी पहुंचा, नोटबंदी में भी पहुंचा, इस दुर्घटना में भी पहुंचा, किसानों को पहुंच रहा है, बेरोजगार नौजवानों को पहुंच रहा है, गृहिणियों को पहुंच रहा है। लेकिन वो कवच आप लोग हटा ही नहीं रहे तो हम क्या करें बताइए? चर्चा ही नहीं होगी। देश के सामने राजदंड के मुद्दे चलाएंगे आप लोग सुबह से शाम तक। मोदी जी ने सांस ली, मोदी जी ने छींक लगाई। अरे सब कोई मुद्दे हैं, लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे अगर आप लोग नहीं उठाएंगे, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, क्योंकि पीड़ा है मन में, आपके मन में भी है और आपकी मजबूरी मैं समझता हूं। ये जो मैं कह रहा हूं आपके मालिकों को कह रहा हूं, आपके संपादकों को कह रहा हूं, ये कवच हटाइए। ये कवच नुकसान दे रहा है, सीमाओं पर नुकसान दे रहा है, ये कवच लोगों को, रेल यात्रियों को नुकसान दे रहा है, ये बेरोजगारों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस कवच को हटाइए और फिर बात कीजिए। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा चित्रा की गोदीगिरी से शुरू करते हुए गोदी चैनलों के संपादकों और मालिकों की कॉलर तक पहुंच गए और कह दिया कि रिपोर्टर से ज्यादा बड़े गुनाहगार ये लोग हैं जो सत्ता के सामने इस कदर नतमस्तक हैं कि इन्हें त्रासदी में भी इवेंट नजर आ जाता है और ये पत्रकारिता के बजाय इस मौके को भी अपनी आस्था सरकार के प्रति साबित करने में लगा देते हैं।
मतलब कांग्रेस ने चित्रा की मौसमी रिपोर्टिंग को सिर्फ मीडिया पर तंज कसने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि चित्रा के मामले को कांग्रेस ने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए गोदी मीडिया को लताड़ दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि रेलवे को सुरक्षा कवच का नहीं मिल पाना इसलिए बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि सरकार के पास एक ऐसा कवच है जो उसे किसान आंदोलन, नोटबंदी, नोट वापसी, महामारी हर मुद्दे पर बचा ले जाती है और ये कवच और कोई नहीं बल्कि गोदी मीडिया है। वही गोदी मीडिया जिसके कई रिपोर्टर उस वक्त कांग्रेस दफ्तर में मौजूद थे जब पवन खेड़ा पत्रकारों की फौज में बदल चुकी मीडिया को उनकी असलियत का आईना दिखा रहे थे। तो इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।